उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और फतेहपुर के प्रभारी राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर में थे और यहां पर उन्होंने संदेश देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और पब्लिक से भी रूबरू हुए। बात करते हैं उनसे। सर, बहुत दिनों से प्रचार चल रहा है, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं फतेहपुर में, अपने लोगों को सहेज रहे हैं। किस जगह पे देख पा रहे हैं आप लोग इस चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे यशस्वी नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आए थे और 10 बरस से माननीय मोदी जी के हाथ में देश का नेतृत्व है और 7 साल में हमारे योगी जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोनों नेताओं के डबल इंजन की सरकार ने जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचा है और उसका लाभ भी गांव में मिला है। तो पूरी तरह से जनता तैयार है तीसरी बार भी सत्ता सौंपने के लिए। आज 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में फतेहपुर का चुनाव है। फतेहपुर में आज हमारे जहानाबाद, बिंदकी, सदर के, अयासा के, अयास और इसके हुसैनगंज और खागा, ये सारी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के बीच में मोदी जी ने संवाद किया और पूरी तरह से ये तय है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तिबारा बनने जा रही है और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, वो भी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही हैं अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन के बल पर। क्योंकि हमारा संगठन गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, पन्ना प्रभारी तक है और वो लगातार मोदी जी को और योगी जी के जो हमारे नीतियां कार्यक्रम है उनसे प्रभावित होकर के लगातार पार्टी की मदद कर रहा है। ये जो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल कह रहे हैं इन्होंने 10 साल यहाँ पे सांसद रही हैं, कोई काम ही नहीं किया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। चैलेंज भी कर रहे हैं कि कुछ सड़कें हम बता दें, जाके नरेंद्र मोदी जी रोड शो करके दिखा दें वहाँ पे तो हम जाने। देखिए, पूरे ज़िले में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पे काम न हुआ हो। एक सड़क जिसको वो लोग कह रहे होंगे, वो सड़क ज़रूर मैं उसका और नाम भी कोट कर दूं, गाजीपुर से लेके असोथर और असोथर से आपका विजयपुर, ये मार्ग अभी सेंक्शन हुआ है, उसमें पैसा भी मिल गया, टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू है। इसके अलावा कोई भी जनपद की ऐसी सड़क नहीं है जो कहीं गड्ढे में हो। फिर सड़क बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन एक बड़ा बजट फतेहपुर को सड़कों में मिला है और चुनाव के पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आए थे, उस सड़क का भी शिलान्यास कर गए थे, उस सड़क में भी काम चालू है। तो सब निराधार बातें हैं। बहुत तरफ विकास हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उसमें एमएसएमई में भी अभी इन्वेस्टर समिट का एक आयोजन हुआ, उसमें भी तमाम इन्वेस्टर फतेहपुर को लिए आए हैं। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। विपक्ष के पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं, तो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं काम। मोदी जी भी आज मंच से कह के गए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा, 1 माफिया जो है वो समाजवादी पार्टी बनाती थी। क्या ये सच है? आपके यहाँ भी कोई माफिया गुंडा पैदा हुए थे? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक अराजकता और ऐसी स्थिति थी और आज के कानून व्यवस्था माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और तब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वो स्थिति नहीं, आम आदमी, महिलाएं सब सुख चैन से हैं। उस समय ऐसी स्थितियां थी कि बहुत सारे जनपदवार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि वो सब इस तरह से गुंडई करते थे। बहुत ज़्यादा अंकुश सरकार का उन पर नहीं रहता था। तो यही था, उसमें बहुत अंतर है। और आज जनता इसीलिए लगातार 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव और अब 24 का चुनाव भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। कह रहे हैं अखिलेश यादव आए थे, कल सुना होगा स्पीच, कहा कि खटारा इंजन हो गए हैं दोनों, और यहाँ पे काफ़ी विरोध भी हुआ, शायद प्रत्याशी को भी खटारा कह दिया था। क्या बताया गया? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और जो तीसरा प्रतिनिधि जीतता है उसको भी वो इंजन के रूप में जोड़ रहे हैं और प्रतिनिधि कहीं कोई खटारा नहीं रहता है। फिर वो एक साध्वी हैं
और जो है महामंडलेश्वर भी है, पिछड़े वर्ग की हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया। एक आखिरी सवाल और था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी में थे, उन्होंने बहुत सारे हमले किए आप विपक्ष के ऊपर और ये कहा कि ट्यूशन लेना चाहिए विपक्ष के नेताओं को मुख्यमंत्री से कि कैसे बुलडोज़र चलता है और किस दिशा में चलता है। उस पे आरोप लगाया गया प्रधानमंत्री के बयान पर। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बुलडोज़र का ड्राइवर चेंज होते टाइम नहीं लगता है, कहीं भी चल सकता है वो, फिर जब ड्राइवर चेंज होगा तो उसका मुंह भी मुड़ जाएगा उधर। देखिए, वो तो जब सत्ता जिसकी रहती है उसके हिसाब से काम चलता है, कानून व्यवस्था वैसे चलती है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है। गुंडे माफिया सब ठंडे पड़े, या तो जेल में हैं या तो हैं नहीं, या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो हर तरह से आज अमन चैन का वातावरण है, उद्योगों का वातावरण है। बहुत सारे उद्यमी, इसीलिए इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव हुए। इसके पहले कभी भी जो इन्वेस्टर समिट होती थी तो कहीं उद्योग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में लोग मुड़ते नहीं थे। तो आज का वातावरण हमारे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है और उसी का नतीजा है कि आज गांव की जनता योगी जी, मोदी जी के पुनः सत्ता सौंपने के लिए मोदी जी को तीसरी बार तैयार है और भारी मतों से सारे एमपी। राम मंदिर पे बुलडोजर कह रहे हैं चला देंगे अगर ये आ गया इंडिया गठबंधन के लोग, तो प्रधानमंत्री ने कहा। अब देखिए, राम मंदिर का बड़ा मुद्दा था, बहुत दिनों से जनता उसका इंतज़ार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भव्य और दिव्य मंदिर राम का बनाया है, जिससे कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटन में नंबर 1 की स्थिति हो रही है। पूरे देश दुनिया का आदमी दर्शन करने आ रहा है, जिससे कि अपने आप हमारे आर्थिक स्थिति का भी सुधार हो रहा है। हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, कलाकार थे, जिनके द्वारा उत्पाद है, उनकी भी बिक्री हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। इससे आय बढ़ेगी और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राशन देने की बात ये लोग कर रहे हैं कि 10 किलो राशन हम देंगे, 5 किलो भाजपा दे रही है, खटाखट पैसा आएगा। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ये सपना दिखा रहे हैं, जनता इन सब सपनों को मानने वाली नहीं है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीब गरीब होता चला गया। पहली बार है जो मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई और 100% उन योजनाओं का लाभ गांव गरीबों को मिल रहा है। इसीलिए गांव गरीब प्रभावित है और उसी के चलते वो लगातार उन्होंने 14 से लेके 17, 19 और 22 और 24 का भारी मतों से चुनाव मोदी जी को जिताने जा रहे हैं। मोदी जी तिबारा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। राकेश सचान जी को आपने सुना। फतेहपुर में लगातार डेरा डाले हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और साध्वी निरंजन ज्योति को चुनाव जिताने के लिए लगातार प्रयास उनके जारी हैं। अपने समाज के लोगों की बैठक कर रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार सरकार फिर से बनने जा रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, फतेहपुर।